हेलो गाइस, व्हाट इज़ अप। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। और मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक, और मैं फिर से लेके आया हूं आपके लिए एक और नई स्टोरी। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक, काफ़ी ज़्यादा दिल दहला देने वाली कहानी होने वाली है। और आज की जो ये हमारी कहानी है ये 3 लड़कों के बारे में कहानी होने वाली है, जो कि एक हॉस्टल में रहा करते थे। और उनके साथ क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब उसके बारे में आपको बताऊंगा। कैसे उन लोगों का जीना हराम हो गया, अच्छे खासे पढ़ने वाले बच्चे, और उनके साथ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों इतना गलत हुआ, सब आपको बताऊंगा। बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो बिना देरी करे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल आईडी पर जाके शेयर कर सकते हैं। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना देरी के करते हैं कहानी को स्टार्ट। तो आज की जो हमारी कहानी होने वाली है ये 3 लड़कों के बारे में होने वाली है। ये जो 3 लड़के थे, ये 3 लड़कों में से एक लड़का दिल्ली का ही रहने वाला था, बाकी 2 लड़के आसपास के गांव से थे। और ये सब लोग पढ़ाई कर रहे थे अपने अपने घरों पर। और 12th के एग्ज़ाम इन लोगों ने जस्ट दिए ही थे। आईआईटी की प्रिपरेशन इन लोगों की चल रही थी। तो प्रिपरेशन तीनों अच्छी तरीके से कर रहे थे, पढ़ने वाले लोग थे। और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के बाद इन लोगों का आईआईटी का एग्ज़ाम होता है और ये लोग आईआईटी का एग्ज़ाम अपना क्लियर कर देते हैं। तो जब इनका आईआईटी का जेई मेंस और एडवांस दोनों क्लियर हो जाता है तो इनको आईआईटी दिल्ली मिल जाता है। और ये आईआईटी दिल्ली में जाके पढ़ाई अपना करना स्टार्ट कर देते हैं, इनके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और जिस लड़के का घर दिल्ली में ही था उसका नाम था आशीष, बाकी 2 लड़कों का नाम था आकाश और सौरभ। तो आकाश और सौरभ जो थे वो बाहर के रहने वाले थे, लेकिन आशीष जो था वो दिल्ली का ही रहने वाला था, तो उसको हॉस्टल वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बाकी उन दोनों लड़कों को हॉस्टल लेने की ज़रूरत पड़ी थी और वो लोग एक ही क्लास में थे। तो साथ में पढ़ते पढ़ते उन लोगों की दोस्ती अच्छी हो गई थी। अब लोग अब जैसे उनकी दोस्ती अच्छी हो गई थी तो दिन ब दिन वो लोग एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, साथ में खाने पीने जाया करते थे। तो दिन ब दिन उनकी जो दोस्ती थी वो और ज़्यादा गहरी होती चली जा रही थी। अब ये जो टाइम था ना, ये टाइम था दिवाली के पास का टाइम। लाइक दिवाली आने वाली थी और दिवाली की छुट्टियां भी स्टार्ट होने वाली थी। तो उन लोगों ने सोचा कि इस बार दिवाली पर जब घर जाएंगे तो कम से कम 5 से 6 दिन रुक के आएंगे। लेकिन 5 से 6 दिन रुकने से पहले जो उनमें से सौरभ था वो ये बोलता है कि यार हम एक काम करते हैं, हम लोग घर तो जा ही रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम घर 1-2 दिन बाद जाते हैं। पहले अपन ने एक ट्रिप प्लान कर लेते हैं अपन तीनों की, रोड ट्रिप। अपनी अपनी बाइक से चलेंगे और राइडिंग वगैरह करके आएंगे यहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में। तो बाकी जो 2 थे आकाश और आशीष वो भी बोलते हैं कि ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, चल लेते हैं राइड करने में। तो उन लोगों ने डिसाइड किया ठीक है भाई, कल रात को अपन निकलते हैं। तो जैसे ही रात होती है वो थोड़ा अपना नाश्ता वाश्ता करके बाइक लेके, 2 बाइक उन्होंने रेंट पे ली थी। और एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, आशीष दिल्ली का ही रहने वाला था तो आशीष अपनी घर से अपनी बाइक ले आया था। बाकी उन दोनों ने अपनी अपनी बाइक रेंट पे ली थी। और रेंट पे बाइक लेके वो दिल्ली नोएडा के आसपास के इलाकों में ही घूम रहे थे, एनसीआर वाले। और घूम रहे थे, घूमते घूमते वो थोड़ा आगे आए तो उनमें से आकाश बोलता है कि यार भाई एक काम करते हैं, अपन जो है यहाँ से वापस चल लेते हैं। लेकिन सौरभ बोलता है कि नहीं यार, अभी तो निकले ही हैं, थोड़ा और आगे तक चलते हैं ना, फिर निकलेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है यार, चलो थोड़ा और आगे चल लेते हैं। तो वो लोग थोड़ा और आगे बढ़े और आगे चलते गए, चलते गए, चलते गए। अब जैसे वो काफ़ी आगे आ गए थे तो बार बार आकाश बोलने लगा कि यार एक काम करते हैं ना, सुन, अब वापस चलते हैं, बहुत देर हो गई और हम लोग दिल्ली से भी काफ़ी आगे आ चुके हैं। तो एकदम से सौरभ बोलता है कि यार अभी चलेंगे ना, एक काम करते हैं, अपन तीनों लोग एक रेस लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा रेस में। तो जो आशीष था और सौरभ था उन लोगों ने ये बात बोली थी, लेकिन आकाश रेडी नहीं हो रहा था। उन दोनों, वो दोनों तो एकदम मान गए थे, लेकिन आकाश रेडी नहीं हो रहा था। आकाश बोल रहा है कि नहीं भाई, मुझे वैसे ही थोड़ा डर सा लग रहा है, तुम लोग करो रेस, मैं नहीं करूँगा। तो उन लोगों ने, तीनों ने रेस स्टार्ट की, लाइक है ना। लेकिन आकाश पीछे ही रुक गया, हल्के हल्के चला रहा था वो अपना। और सौरभ और आशीष वो दोनों दबादब गाड़ी भगा रहे थे अपनी, खूब तेज करके। आकाश धीरे धीरे उनके पीछे पीछे जा रहा था, उसका ना मन घबरा रहा था बार बार। और पीछे रास्ते में आते आते उसको कुछ दिख भी गया था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। आगे सौरभ और आशीष रुक के उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद आकाश उनके पास पहुंच जाता है
अब जैसे ही आकाश उनके पास पहुंचता है तो आकाश बोलता है कि भाई यहाँ से चलो यार, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, मैंने कुछ देखा पीछे। तो सौरभ बोलता है तूने क्या देखा? जंगल के पास वाले इलाके से मैं आ रहा था और मैंने क्या देखा कि जंगल की तरफ से दो आंखें मेरी तरफ देख रही हैं। तो सौरभ बोलता है तू पागल है? तू आईआईटी में पढ़ रहा है, साइंस सब्जेक्ट हैं तेरे, तुझे शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल बिल्कुल डर नहीं लग रहा तुझे? ऐसा नहीं लग रहा कि यार मैं बहुत गलत सोच रहा हूँ? भाई तू साइंस का स्टूडेंट है, कैसे ये भूत प्रेतों की बातें सोच सकता है? कुछ तो दिमाग लगा। अगर ऐसा कुछ होता तो इसके बारे में खोज ना कर रहे होते आईआईटी वाले, या और लोगों ने इसके बारे में खोज नहीं की होती। ये सिर्फ मनगढ़ंत बकवास है और कुछ नहीं है, इसके बारे में मत सोच। हो सकता है तूने किसी जानवर को देखा हो, जानवरों की आंखें भी तो चमकती हैं। हो सकता है तूने किसी जानवर को देखा हो, फालतू में इतना सब कुछ सोच रहा है। अब बाकी तू कह रहा है कि वापस चलना है तो चल ठीक है, कोई नहीं, वापस चल लेते हैं। अब वो वापस चलने के लिए जैसे ही तैयार होते हैं, इतने में ही उन्हें जंगल की तरफ से किसी के रोने की आवाज़ आती है। बिकॉज जब वो इतना आगे निकल आए थे ना, तो क्या हुआ था, अब सिर्फ रास्ता रास्ता दिख रहा था और दोनों साइड पेड़ पेड़ थे और कुछ भी नहीं था वहाँ। तो वो लोग जब उस आवाज़ को सुनते हैं तो ऐसा लग रहा था कि कोई औरत बहुत ही ज़्यादा दर्द में है और उनकी हेल्प के लिए उन्हें पुकार रही है। सौरभ बोलता है कि आज चल यार, देखते हैं ना कौन है, किसकी हेल्प चाहिए, किसको हेल्प चाहिए, अपन चलते हैं, देख के आते हैं। तो अचानक से आकाश बोलता है कि भाई देख, तू मुझे थोड़ा भी दोस्त मानता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये किसी इंसान की आवाज़ है जिसको कोई मदद की ज़रूरत है, तू बस मेरे कहने से वापस चल। वो लोग जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करते हैं और वहाँ से निकलते हैं फटाफट, लेकिन वो आवाज़ उन्हें काफ़ी दूर तक उनका पीछा करती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब जब वो लोग वहाँ से निकलते हैं तो जैसे तैसे करके वो लोग अपने रूम में पहुँचते हैं। तीनों अलग अलग रूम में रहा करते थे। तीनों अपने अपने रूम में पहुँचते हैं। तो होता क्या है, जो सौरभ था और जो आकाश था, उन दोनों को ऐसे सपने आ रहे थे लाइक कि कोई उन्हें घूर रहा है गेट से, जो उनके रूम का गेट है वहाँ पे खड़ा हुआ कोई उन्हें घूर रहा है। और घूरते घूरते वो भाग के उनके पास आया और उनकी छाती पे बैठ गया। अब आकाश ये बिल्कुल चीज़ बियर नहीं कर पा रहा था। वो एकदम कमरे से निकलता है और भाग के सौरभ के कमरे में जाता है और सौरभ को अपनी पूरी आप बीती बताता है। अब हो क्या रहा था इस केस में, आकाश को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ ऐसा रियल हो रहा है, लेकिन सौरभ को ये लग रहा था कि उसको ऐसा नाइटमेयर आ रहा है। अब जब आकाश सौरभ के पास जाता है तो सौरभ बोलता है कि यार ये सेम चीज़ ही मेरे साथ हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे सपना आया। और वो बोलता है कि नहीं यार, मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ रियल में ऐसा हुआ। आशीष तो अपना आराम से सो रहा था, उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे सुबह जब वो लोग उठते हैं, उठ के वो तीनों लोग डिसाइड करते हैं कि भाई अपना नाश्ता करेंगे और जल्दी जल्दी अपने घर निकलेंगे। आशीष का तो घर वहीं था। आशीष अपने घर पे पहुंच जाता है उनके रूम से हट के। और बाकी ये जो दोनों जने थे, ये दोनों जने अपने अपने घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद भी उन्हें वही सेम सपने आने लगे कि उनकी छाती पे कोई बैठा है, कोई उन्हें कमरे से घूर रहा है, वही आवाज़ें, जो सेम आवाज़ें वहाँ उन्हें सुनने को मिली। और आकाश को तो इवन चेहरा तक दिख रहा था, वही चेहरा लाल आंखों वाला जो उसने जंगल में देखा था। अब वो दोनों फ़ोन पे बात करते हैं। आकाश फ़ोन करता है सौरभ को और सौरभ से बोलता है कि यार मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो सौरभ उधर से बोलता है कि भाई मेरे साथ भी ये सेम ही चीज़ हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। वो कहते हैं कि एक काम करते हैं, आशीष को भी कॉल पे लेते हैं। वो आशीष को कॉल पे लेते हैं, आशीष को ये सारी बातें बताते हैं। तो उधर से आशीष भी बोलता है कि भाई मेरे साथ भी यही हो रहा है, मुझे भी वो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और मुझे भी लग रहा है कि कोई मेरी छाती पे बैठा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तो अब आशीष को भी विश्वास हो चुका था कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। अब वो तीनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग अपने घर वालों को ये बात बता देंगे। अब जैसे ही वो लोग अपने घर वालों को ये बात बताते हैं तो उनके घर वाले जो होते हैं ना, मोस्टली उनके घर वाले जो होते हैं वो सारे के सारे पढ़े लिखे होते हैं। लाइक किसी के घर वाले इंजीनियर हैं, किसी के डॉक्टर हैं। लेकिन एक आकाश की अकेली मम्मी ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करती हैं और वो एक पंडित जी को बुला लेती हैं। अब जब वो पंडित जी को बुलाती हैं तो वो आकाश से बोलती हैं कि तू अपने उन दोनों दोस्तों को भी बुला ले, साथ ही साथ उन लोगों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाएगी। वो दोनों लोग भी उसके आकाश के घर पे आ जाते हैं। और जब पंडित जी आते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि इन्होंने किसी ऐसी औरत की आवाज़ सुनी है जो मर चुकी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी, उसे सहायता चाहिए थी। और इन लोगों ने उसकी आवाज़ सुनी, उसका दर्द सुना और इन लोगों ने कोशिश भी की उसकी हेल्प करने की, लेकिन आपस में मतभेद होने के कारण इन लोगों ने उसकी हेल्प नहीं की। तो इसी वजह से वो इनसे अटैच हो चुकी है और वो ये चाह रही है कि ये लोग उसकी हेल्प करें। अब जब ये हेल्प वाली बात आई
तो पंडित जी ने बोला कि मुझे कुछ मंत्र वगैरह करने होंगे और थोड़ा सा कुछ परहेज़ वगैरह रहेगा, वो सब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, पजेस वगैरह नहीं हुए हैं, ये सिर्फ उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं क्योंकि वो आत्मा इन्हें मजबूर कर रही है उसके बारे में सोचने के लिए। तो पंडित जी अपने मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, कुछ सामान वगैरह मंगाया होता है वो उनके ऊपर से उतारते हैं, कुछ हवन वगैरह करते हैं और थोड़े मंत्रों का और उच्चारण करके कुछ उन्हें प्रिकॉशंस बता के ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो सब चीज़ें यज्ञ वगैरह निपट जाता है तो उसके बाद उन तीनों लोगों को ना अपने घर पे, ना कभी कॉलेज में, ना कभी हॉस्टल में, ना ही वो नाइटमेयर आए, ना उन आवाज़ों ने उनका कभी पीछा किया। वो लोग अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, जब उन लोगों ने अपने कॉलेज में दोस्तों को ये सारी बातें बताई तो उनमें से किसी ने भी विश्वास नहीं किया, बिकॉज जिसके साथ ये सब चीज़ें होती हैं वही लोग इन सब चीज़ों पे विश्वास कर पाते हैं। जिसके साथ नहीं होती वो तो विश्वास करेगा नहीं, लेकिन जिस दिन उसके साथ ये चीज़ घटित होगी उस दिन वो भूत प्रेतों पे ज़रूर विश्वास करेगा। तो यही एक छोटी सी मेरी कहानी थी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो बिना देरी करे मेरे इंस्टाग्राम या फिर मेरे ईमेल अकाउंट पे जाके अपनी कहानी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा उसको अच्छी तरीके से नरेट करने की। और मैं मिलूंगा आपसे इससे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना, अपने घर वालों का और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखें। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।